हेलो। हाँ तो भैया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड? कौन जिम्मेदार है लड़की या लड़का होने पे? देखो, मैंने सबसे टॉप पे बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। फादर रिस्पॉन्सिबल है। इन इंडियन सोसाइटी अ वुमेन इज ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर हैविंग बेबी गर्ल एंड आफ्टर सम टाइम दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउसेज कि भैया इसको भगा दो, इसके लड़कियां होती, इसके लड़का नहीं होता है, इसमें ही कोई कमी है, दूसरी लेकर आएंगे उसके बेटा हो जाएगा। और अगर इत्तेफाक से दूसरी वाली को हो गया ना लड़का, तो फिर देखा हमने सही कहा था, उसमें ही कमी थी। उसका लॉजिक नहीं पता उसके पीछे का, कि नहीं उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न। तो उसी रीज़न को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सो दैट अब पेरेंट्स तो नहीं देखेंगे या आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं देख पाएंगे इसको, आप देखो और उनको कन्विंस करो, क्योंकि ऐसा पहले के टाइम पे नहीं होता, अभी भी बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है। आप लोग भी देखो। सबसे पहले इस चीज़ को समझो जो मैंने इधर बना रखा है। ये क्या लिखा है? स्पर्म यानी कि मेल गैमिट। ये क्या है? ओवम यानी कि फीमेल गैमिट। ठीक है। स्पर्म और ओवम, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों के फ्यूजन से ये दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और बनता है एक सेल। उस सेल का नाम है क्या? जाइगोट। स्पर्म और ओवम, मेल गैमिट फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बनता है एक सेल और उस सेल का नाम होता है क्या? जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। इतना तो मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके 23 इसके 23 दोनों मिलकर के भाई दोनों फ्यूज होकर के एक सेल बन रहे हैं। एक सेल बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। लेकिन लेकिन एक बात, अब ये 46 क्रोमोसोम्स अलग अलग नहीं पड़े होते कि भैया इस सेल के अंदर ऊपर जो है मदर के क्रोमोसोम लगा दिए, नीचे फादर के क्रोमोसोम लगा दिया। नहीं, ये 46 क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। देखो मैंने लिखा टोटल 23 पेयर, हेयर इट इज रिटन 23 पेयर। ठीक है। 23 पेयर बनाए जाते हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते 23 पेयर होते हैं। 46 क्रोमोसोम मदर और फादर के ऐसे स्प्लिट नहीं होते हैं। अब देखो, हर एक पेयर में मैंने दो दो क्रोमोसोम्स लगा रखे हैं। हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम, इसमें दो क्रोमोसोम, इसमें दो। पेयर का मतलब ये होता है दो होंगे। तो क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स जो एक पेयर के अंदर हैं, क्या दोनों फादर के हैं? क्या दोनों मदर के हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से एक पेयर का एक क्रोमोसोम पैटर्नल है और दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल है। अब पैटर्नल मैटरनल क्या होता है? पैटर्नल यानी कि पापा का क्रोमोसोम, मैटरनल यानी कि मम्मा का क्रोमोसोम। हर एक में जितने 23 पेयर हैं, 23 के 23 में पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल। ठीक है, इतना समझ में आया? स्पर्म, ओवम, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर के बना जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर। 46 बोलो या 23 पेयर बोलो, बात वही है। ठीक है। अब चलो हम समझते हैं, इधर भी जो लिखा हुआ है मैंने, दिख रहा है ना प्रॉपर नीचे तक? हाँ देखो, टोटल 46 क्रोमोसोम। वही बात हो गई, जाइगोट पहला सेल। तो अब ये बताओ मुझे, क्या पूरी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं? पूरी की पूरी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बॉडी में कितने सेल हैं? 1 2 4 5 100 200 नहीं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स मिलकर के, सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है और बॉडी के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आई बात? जाइए, इन 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ पर होता है? जो बात हम जानने आए उसको कैसे जानेंगे? डिफरेंस होता है 23rd पेयर में, फर्क होता है 23वें पेयर में। दो क्रोमोसोम्स यानी कि एक पेयर, जो 23rd पेयर होता है वो अलग होता है, वो होता है मेल और फीमेल में डिफरेंट। क्या डिफरेंस होता है? ये देखो, ये 23rd पेयर, यहाँ मैंने जो मेल और फीमेल लिख रखा है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना? इधर आ जाती है, जो मेल और फीमेल मैंने लिख रखा है, इनका 23rd 23वां पेयर है। देखो 22 पेयर सेम होते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं ड्रॉ करने जा रही हूँ यहाँ पे 23वें पेयर को, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़की होगी लड़का होगा जो भी है ना? तो इसीलिए मैंने इसको बना रखा है। अब देखो, मेल के 23rd पेयर में एक्स वाई गैमेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है, एक क्रोमोसोम एक्स, एक क्रोमोसोम वाई। फीमेल के 23rd पेयर में एक्स एक्स गैमेट प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम। मैंने लिख रखा है हेट्रोगैमेटी, यानी कि मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रो मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं। मेल के 23rd पेयर में
दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और फीमेल में मैंने लिख रखा है होमोगैमिटी, फीमेल में मैंने लिख रखा है क्या, होमोगैमिटी। इसके दोनों क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पे एक्स एक्स। तो अब जब इनसे गैमेट्स बनेंगे, इन क्रोमोसोम से जब गैमेट्स बनेंगे तो देखो मेल एक एक्स बनाएगा, एक वाई बनाएगा, फीमेल एक दोनों एक्स बनाएगी, यहाँ तो वाई के चांसेस ही नहीं। मेल एक एक्स बनाएगा, एक वाई बनाएगा, फीमेल कौन सी बनाएगी, दोनों बनाएगी। यहाँ पे जो मैंने बना रखे हैं ना, ये आइदर भाई फर्टिलाइजेशन में एक ही गैमेट तो जाएगा, दो गैमेट्स तो बनेंगे लेकिन फर्टिलाइज तो एक ही गैमेट होगा ना। चाहे मेल के केस में जो स्पर्म लिखा, चाहे ये इसका मेल का चाहे एक्स क्रोमोसोम हो चाहे वाई क्रोमोसोम हो, इसी पे डिपेंड करेगा कि 23rd पेयर कौन सा होगा, एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़की होगी या लड़का होगा। अब देखो, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो एक्स एक्स यानी कि लड़की होगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगी तो एक्स वाई यानी कि लड़का होगा। मतलब फीमेल की तरफ से तो एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। फर्क कहाँ पे है, फर्क है यहाँ मेल में, मेल की हेटेरोगैमिटी है, ठीक है। अगर हर बार मेल की साइड से वाई क्रोमोसोम जाए फर्टिलाइजेशन के लिए तो क्या होगा, लड़का ही होगा। जब एक्स क्रोमोसोम जाता है तो क्या होती है, लड़की होती है। ये कोई इसके लिए इनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इनके हाथ में नहीं होता कि नहीं हाँ इनकी मर्जी से इनके नहीं एक्स क्रोमोसोम जाएगा वाई क्रोमोसोम जाएगा, ये तो बाई चांस है, ये तो बाई चांस है। जैसे यहाँ पे मैंने 23rd पेयर बना रखा, तो 23rd पेयर में अब डिपेंड करेगा कि मेल का एक्स आया है या मेल का वाई आया है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो लड़कों की जो पहचान होती है वो वाई क्रोमोसोम से ही होती है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि हेटेरोगैमिटी किसके पास है, मेल के पास है, मेल के पास एक एक्स एक वाई है। सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, नॉट मदर। सो गाइज दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो लाइन ऊपर लिखी है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अबाउट कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है।